राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौकसी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग अध्याय 2 के सांख्य योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरे अंदर मोह रूपी मैल इस विषम समय में कैसे आ गया और इस तरह की नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो इस पर अर्जुन जो है बता रहे हैं कि भाई पितामह जो भीष्म है और गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। गुरुओं को मारकर युद्ध करने के बदले तो मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ या शेषकर समझता हूँ। जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते हैं, वे ही कौरव जो है हमारे सामने खड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब हम 7वें श्लोक में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः। ये पूरी एक ही लाइन है, इसको हम तोड़ के इसलिए बोल रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः। तो चलिए दूसरी लाइन भी करते हैं, फिर बाद में हम दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लेंगे। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। पृच्छामि त्वां मतलब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। अब अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए अर्जुन जो है बहुत ही सुंदर शब्द का यूज कर रहे हैं। धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म सम्मूढ़ चेतः मतलब सही क्या, गलत क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः मतलब कार्ता रूप दोष से मेरी जो पूरी सृष्टि है वो इन्फेक्टेड हो गई है। कार्पण्य रूप न दोष से उपहत स्वभाव वाला। तो चलिए हम दोनों लाइन का उच्चारण करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। चलिए अब हम इसकी तीसरी और चौथी लाइन पे चलते हैं। ये श्लोक 4 लाइन का होने के कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको ध्यान से सीखेंगे। यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् और श्रेहा दोनों को मिला के हो गया है यच्छेह। स्यान् निश्चितम, स्यात् निश्चितम दोनों को मिला के हो गया है स्यान् निश्चितम। यच्छेह मतलब जो मेरे लिए शेषकर है, और स्यान् निश्चितम मतलब उसे निश्चित करके। ब्रूहि मतलब बताओ, ब्रूहि मतलब बताओ, तन्मय मतलब तत्मय, उसे मुझे बताओ। यच्छे स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मय मतलब जो शेषकर है उसे निश्चित करके मुझे बताओ। तो चलिए हम चौथी लाइन पे चलते हैं। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम मतलब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। अब तक अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देख रहे थे, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते साधि माम त्वाम प्रपन्नम मतलब जो मेरे लिए उचित रास्ता है या सही रास्ता है उसे दिखाइए या समझाइए। तो चलिए हम दोनों लाइन का उच्चारण कर लेते हैं। यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो चलिए अब हम इसके पूरे श्लोक का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कार्पण्य दोषो
पहते स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्नम। चलिए एक बार फिर से। कार्पण्य दोषो पहते स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके नीचे एक बेल का साइन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी और भी नई नई नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। तो हमारे इस सेशन में, इस भगवद गीता के सेशन में हमारा ये श्लोक जो है कंप्लीट हुआ और अगले सेशन में हम 8वां श्लोक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।